हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीथ, टंग, नोज और आई के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरह कवर करेंगे जिससे कंपटीशन लेवल पर पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले मैंने ह्यूमन ब्रेन और आई को बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीथ क्या होता है? टीथ जो होता है हमारे माउथ में होता है, वो क्या करता है? मेनली चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है और फाड़ने का काम करता है। ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ मतलब दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांत किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम से बना होता है। ठीक। हमारे अंदर तीन टाइप्स के दांत होते हैं, मोनोडेंट, डाइफोडेंट और हीट्रोडेंट। मोनो मतलब क्या हुआ कि जीवन काल में एक ही बार आएगा, उसको कहेंगे मोनोफोडेंट। जैसे कि मैमल्स हो गया, हम लोग हो गए, उसमें क्या होता है कि जो ऐसे जीव, देखिए नोट पढ़ने वाला पॉइंट है, ऐसे जीव के जीवन की गणना उनके दांतों को गिनकर किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव होते हैं, जैसे काऊ हो गया, गाय के अंदर क्या हुआ, जितने दांत होंगे उसका जीवन उतना ही वर्ष तक होगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। डाइफोडेंट मतलब कि दो बार आएगा। जैसे हम लोग का क्या है? मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ। मिल्क जिसको कहते हैं दूध दांत, मतलब कि जो बच्चे में होता है वो क्या होता है? मिल्क टीथ, जो टेम्पररी कह सकते हैं उसको। और एडल्ट मतलब हम लोगों में जो 18 से 19 साल के हो जाते हैं, उन्हें क्या हो जाता है? एडल्ट टीथ हो जाता है। ठीक। जो हीट्रोडेंट, अब तीसरा क्या है? हीट्रोडेंट। हीट्रो मतलब डिफरेंट, जब अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं उसको क्या कहेंगे? हीट्रोडेंट कहेंगे। ठीक है। इसको देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सब क्या होते हैं? मनुष्य। तो याद रखना, डाइफोडेंट, हीट्रोडेंट दोनों किस में होता है? तो हम लोगों में होता है, मनुष्य में होता है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है टीथ का? तो देखिए, इंसीजर जिसको कहते हैं कृंतक, ठीक, कैनाइन जिसको कहते हैं रदनक, प्रीमोलर जिसको कहते हैं आर्यवर्णक, और मोलर जिसको कहते हैं चर्वनक। ठीक। तो इसका काम पूछता है कि इंसीजर का काम क्या होता है? काटने का काम करता है। इसको स्माइलिंग टीथ कहते हैं। जब बच्चा स्माइल करती है तो उस टाइम में कौन सा टीथ दिखता है? तो ये इंसीजर होता है, इसीलिए इसको इंसीजर को क्या कहा गया? स्माइलिंग टीथ कहा गया। ठीक है। उसके बाद आ गया केनाइन। केनाइन जो होता है फाड़ने, किसी चीज़ को फाड़ने में कौन हेल्प करता है? तो केनाइन करता है। ठीक। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करता है? चबाने में काम करता है। ठीक। उसके बाद मोलर, मोलर जो होता है चबाने और पीसने दोनों का काम कौन करता है? मोलर। मोलर को ही क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ठीक। इसी ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। जो नोज हो गया और क्या है? मोलर टीथ, ये दोनों क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ, मानव दांत। देखो, हमारे टीथ का जो यहाँ पे कवरिंग, ये जो आउटर लेयर है यहाँ पे, एनेमल, एनेमल जो है ये पार्ट है, ये क्या है? एनेमल, जो कि क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है हमारे टीथ का, वो कौन होता है? कठोरतम अंग, कठोरतम ऑर्गन अंग जो होता है वो कौन होता है? इनेमल होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम। तो कैल्शियम से बना होता है। तो इसमें दो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो एनेमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक। इसके नीचे डेंटाइन होता है। डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन जो होता है वो पीला रंग का होता है। ये क्या होता है? इनेमल से कम कठोर होगा। ठीक। ये खोखला होता है अंदर से, ये क्या है? खोखला है। ये पार्ट क्या है? डेंटाइन है। ठीक। नोट करने वाली बात है कि डेंटाइन अंदर से खोखली होती है, इसलिए कैविटी की समस्या उत्पन्न होती है। समझ रहे? ये क्या है? डेंटाइन है। और इसमें क्या होगा कि डेंटाइन आया और क्या होगा? खोखला है। तो खोखला है तो हम खाना वाना खाते हैं, तो वो जब उसमें फंस जाता है तो क्या करता है? वो कीड़ा उड़ा आने लगता है, इंसेक्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा? वो जो बैक्टीरिया होता है वहाँ पे जब जमने लगता है तो क्या होता है? हमारा कैविटी हो जाता है, बीमारी। ठीक है। तो उस टाइम में जो डॉक्टर होते हैं वो आरसीटी करते हैं, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उसको क्या करते हैं? कवर करते हैं, कैप करते हैं या फिर भरते हैं, जो सीमेंट से भरा जाता है। लेकिन वो सीमेंट नहीं होता, वो क्या होता है? कैल्शियम पाउडर उसमें फिलअप किया जाता है। ठीक है। जब दांत खराब, कैविटी की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है? कभी हम कैप कर सकते हैं, मतलब उसको ऐसे कवरिंग करते हैं जिससे वो कोई भी चावल चाहे कुछ भी फंसता नहीं है। ठीक है। अब आया, जैसे देखो, खोखली जगह जिसको कहते हैं पल कैविटी गोर्दगुद, जो द्रव होता है। द्रव क्या है? इसमें देखो, इसमें अनेक रुधिर कोशिका एवं तंत्रिका का जाल पाया जाता है। किसमें? तो ये पल्प कैविटी में पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर में कितने होते हैं, 2 ऊपर होता है पेयर और 2 नीचे होता है। तो 2 2 कितना हो गया, 2 ऊपर हो गया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो मतलब ऊपर नीचे को करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इंसीजर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैनाइन में कितना होता है, 4 होता है। क्यों, एक ऊपर ऊपर हो गया पेयर, ये पेयर में होते हैं, याद रखना क्या होता है, ये पेयर में, एक पेयर ऊपर इधर एक पेयर, तो 2 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो गया 4। तो 8 होते हैं इंसीजर में, कैनाइन में 4, प्रीमोलर में 8 और मोलर में 12 होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि देखो आखिरी में 4 जो मोलर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, विजडम टीथ, मतलब अक्ल दांत कहते हैं सबसे। ये कब आता है, तो 18 से 21 साल के बीच में ये आता है। तो विजडम टीथ किसको कहते हैं, तो मोलर टीथ को, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, नोट करने वाली बात है कि 10 ईयर से कम में प्री मोलर अब्सेंट होता है। मतलब बच्चे में क्या होता है, जो 5 ईयर ओल्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्री मोलर जो होता है अब्सेंट होता है। ठीक, मतलब उसमें कितने होते हैं, 20 टीथ। प्री मोलर मतलब यहाँ देखो, प्री मोलर अब्सेंट होते हैं, मतलब देखो यहाँ पे मिल्क टीथ। कैसे प्री मोलर हुए, तो देखो 8 ये हो गया, 4 ये हो गया, 12 12 और देखो यहाँ पे ये जो है 12 है, तो 12 दूना 24। लेकिन यहाँ बोला गया है कि आखिरी में 4 मोलर टीथ, ये आकल दांत है, बच्चे में तो बाद में होगा, ये 18-21 साल में, तो ये 4 घट गया यहाँ पे 12 में से। तो 8 4 12 और 12 में से यहाँ से 8, जब यहाँ पे 4 चला जाएगा तो कितना बचा 8। तो यहाँ देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। ठीक, और एडल्ट में कितने होते हैं, तो 32 होता है। नोट करने वाली बात है कि एलिफेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, इंसीजर। और इंसीजर जो होता है वो खाने के लिए काम नहीं आता, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए होते हैं। और जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में जो ये इंसीजर का काम होता है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के पास होता है। लेकिन जो एशियन होते हैं उसके पास सिर्फ इंसीजर होता है। इंसीजर किसके पास होता है, सिर्फ मेल के पास होता है। ठीक, अब स्टडी करेंगे टंग के बारे में। टंग क्या करता है, हमारे मुंह में लचीला, चपटी और पेशीयुक्त संरचना है जो कि भोजन को स्वाद, भोजन का क्या होता है, स्वाद बताता है। ये बोलने में अगर मान लो जीभ कट जाएगा तो क्या होगा, बोल नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा। तो ये भोजन का स्वाद बताता है बोलने में, और भोजन के मंदन में, मतलब चबाने इस सब में हेल्प यही करता है। ठीक है, जीवा द्वारा सलाइवा, मतलब इसको कहते हैं लार, श्रावण होता है, मतलब जो हमारा जीभ होता है उससे सलाइवा रिलीज होता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि हमें कभी जैसे मिठाई कुछ भी देख लिए तो उस टाइम क्या होता है, लार टपकने लगता है, तो यही सलेवा रिलीज होता है उस टाइम। ठीक, तो इससे रिलीज होने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं इसी को। ठीक है, टाइलिन को ही। ये क्या करता है, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो याद रखना टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, दूसरा है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम मैंने बता दिया है किसमें, ह्यूमन आई चैप्टर में। ठीक है, जो क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा था। ठीक, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। भोजन द्वारा लाए गए बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा है, मतलब ये किल करने का काम कौन करता है, ये लाइसोजाइम। ठीक है, अब देखिए नोट करने वाली बात है कि सलाइवरी अमाइलेज इज प्राइमरी एंजाइम इन सलाइवा। एग्जाम में आता है कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है किसका प्राइमरी एंजाइम है, तो ये सलाइवा है का। ठीक, अब देखिए इसमें ये क्या कर रहा है, बता दिए हैं कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जैसे आलू खाते हैं या फिर राइस चावल खाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज ही करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, हमारा टंग है, जीभ। ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, बीटर, मतलब ये खाएंगे तो यहाँ करवा का साइन देगा। ये क्या होगा, सॉर, मतलब खट्टा। ये क्या होता है, नमकीन। इस साइड वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, नमकीन के लिए स्वाद होता है। और यहाँ पे जो होगा क्या होगा, स्वीट। तो जो हमारा सब फ्रंटल पार्ट होता है यहाँ क्या होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे नोज, नाक के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसको घ्राणेंद्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें एक म्यूकस होता है जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है, तो बोमेन्स ग्लैंड से स्रावित होता है। तो अगर पूछा जाए कि म्यूकस जो होता है किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो ये बोमेन ग्लैंड से
सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, ये बोमेन ग्लैंड्स है, और जो किडनी होता है, किडनी में कौन सा होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक। जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये नेफ्रेंट ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें एक दूसरा पार्ट है जैकोब्सन ऑर्गन। जैकोब्सन ऑर्गन क्या करता है, ये सूंघने का काम करता है मेनली। मतलब जैसे हम लोग हैं, मनुष्य लगभग कितना करता है, 4000 से 1000 तक का स्मेल सूंघ सकता है, ठीक है। वो बैड स्मेल हो या गुड स्मेल है, ये स्मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना ये स्मेल कर सकता है। लेकिन जो कुत्ता होता है, जैसे देखते हो पुलिस सब क्या करता है, हम लोगों से ज़्यादा सूंघ सकता है कौन, कुत्ता। इसलिए पुलिस क्या करता है, कुत्ते को कहीं मर्डर वर्डर होता है तो उस टाइम में ले आया जाता है, जिससे क्या होता है 100 गुना ज़्यादा सूंघने का क्षमता उसके पास होता है, ठीक। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स क्या होता है, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, विपरीत लिंगी एक दूसरे के और आकर्षित होते हैं। मतलब मेल फीमेल के तरफ और फिर फीमेल मेल के तरफ आकर्षित किस हार्मोन के कारण होते हैं, तो फेरोमोन्स के कारण होते हैं, ठीक। नोट करने वाली बात है कि महिलाओं में सूंघने की क्षमता ओवुलेशन टाइम पे, ओवुलेशन क्या होता है कि जब ओवम का रिलीज होता है तो उस टाइम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। मतलब अंडा, जब महिला के बॉडी के अंदर अंडा बनना की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या किसका पार्ट है, मेंसुरेशन का, ठीक है। जो फीमेल में पीरियड होता है 14 दिन पर या 28 दिन पर, वहाँ पे पीरियड जो होता है उस टाइम में ये ओवुलेशन होता है, और उस टाइम में क्या होता है, महिलाओं को सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।